बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर पर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुंतखब होने वाले मेंबर असम्बली इफ्तिहार गिलानी वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। उनको मजमूई तौर पर 30 वोट पड़े। अगर बात कर ली जाए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो मेम्बरान के हवाले से, तो जो नून लीग है उसके पास टोटल 31 मेम्बरान थे, और अगर उनके इत्तेहादी जो अवामी दस्तो बाजू पार्टी के जो चेयरमैन थे साजिद इकबाल, उनके इत्तेहाद के बाद नून लीग के पास टोटल जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर मेम्बरान थे उनकी तादाद 32 थी। लेकिन जो इफ्तिहार गिलानी थे उनको मजमूई तौर पर 30 वोट पड़े। 2 वोट उनको कास्ट नहीं हुए। उनमें से एक वोट नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब का था, और दूसरा स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का था, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर का आइन है उसके तहत जो स्पीकर है कानून साज असम्बली का वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता। लिहाजा 30 वोट से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे यानी कि पीपल्स पार्टी के जो नामजद वज़ीर-ए-आज़म थे उनके जो उन्होंने 14 वोट हासिल किए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसके पास जो मेम्बरान है उनकी तादाद 14 है। यूँ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का एक और मरहला मुकम्मल हो चुका, और बैरिस्टर इफ्तिहार गिलानी जो कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुंतखब हुए थे वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। और इसके बाद चूँकि उनकी पार्टी के अंदर यानी कि नून लीग के अंदर एक इख्तलाफ जो है वो पैदा हुआ था। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब ने ये ऐलान किया था कि वो आज होने वाली वोटिंग का में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया, वो इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद रहे। जबकि जो दूसरे उनके साथ एक और जो शख्सियत थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक क़ादर ख़ान साहब, उनने भी जो है वो इस चीज़ फैसले से जो है वो इख्तलाफ किया था और उन्होंने भी बाइकाट किया था। लेकिन इफ्तिहार गिलानी उनके घर पर गए, उनको मनाकर अपने साथ ले आए, और जो राजा फ़ारूक क़ादर ख़ान साहब थे उन्होंने उनको वोट दिया। सबसे अहम और सबसे बड़ा इख्तलाफ नून लीग के साथ जो शाह गुलाम कादिर साहब का या फिर राजा फ़ारूक क़ादर ख़ान साहब की जानिब से किया जा रहा था वो ये था कि एक शख्स जो कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर असम्बली में पहुंचा है वो 2021 में भी जो है वो इलेक्शन हारा, 2026 में भी जो है वो इलेक्शन हारा। तो इससे ना सिर्फ जो पार्टी है उसकी बेतौकीरी है, बल्कि साथ ही साथ जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं या फिर फ़ारूक क़ादर ख़ान साहब हैं उनकी भी जो बेतौकीरी है। लिहाजा उनको आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नामज़द नहीं किया जाए। इस पर जो पार्टी है उसने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कह दिया तो बैरिस्टर जो इफ्तिहार गिलानी है वही हमारे जो है आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे। हमने उनको नामज़द कर दिया, और ये नामज़दगी बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी बामी मशावरत के बाद जो है वो किया गया है। लिहाजा इससे एक कदम भी पीछे हटा नहीं जाएगा। एक मरहला तो मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद अगला मरहला ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो सदर है वो कौन होगा। इस हवाले से भी बड़ी चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बहुत से लोग डॉक्टर नजीब नकी उनका नाम ले रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मुश्ताक अहमद मनाज साहब का भी नाम ले रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो शाह गुलाम कादिर साहब हैं जो कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं उनको ये ऑफ़र की गई है कि आपको आज़ाद कश्मीर का अगला सदर जो है वो नामज़द कर देते हैं, आपको आज़ाद कश्मीर का अगला सदर बना देते हैं। लेकिन उनकी जानिब से जो है वो सदर के हवाले से भी इनकार किया गया, और उन्होंने कहा कि मैं सदर बनना पसंद नहीं करूँगा। और इस सूरत हाल के अंदर चूँकि बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि नून लीग के लीडर हैं वफाक में जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक सीनियर मेंबर की हैसियत से वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर शाह गुलाम कादिर साहब जो है वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते और वो अगर वोट कास्ट नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है वो जमात की जानिब से जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो इस सूरत हाल में देखना ये होगा कि क्या शाह गुलाम कादिर साहब फिर पार्टी की सदारत भी बरकरार रख सकेंगे, या फिर उनको जो पार्टी का ओहदा है, पार्टी की जो सदारत है उससे भी हाथ धोना पड़ेंगे, और उनको भी जो पार्टी की सदारत है उससे हटा लिया जाएगा। तो इस हवाले से जो अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जैसे ही हुकूमत बनती है यानी कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं तो उसके फौरी बाद इंटरनेट सर्विस ही बहाल हो जाएगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इस तमाम सिचुएशन के अंदर ये उम्मीद बहरहाल लाजमी की जा रही है कि जो नए वज़ीर-ए-आज़म है यानी कि जो बैरिस्टर इफ्तिहार गिलानी जो कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मेंबर असम्बली बने थे, अब ज़ाहिर सी बात है वज़ीर-ए-आज़म वो बन चुके हैं, तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और ये जो बहरान आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अवामी एक्शन कमेटी एक तरफ संजीदा होती है तो दूसरी जानिब हम भी जो है वो संजीदा होने के लिए तैयार हैं, और जो अवामी मसाइल हैं उनको आगे लेकर बढ़ा जा सकता है। तो एक चीज़, एक उम्मीद की किरण तो पैदा हुई है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है उसकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से जो है वो फ़ौरी तौर पर इनकार कर लिया गया था, और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे
उनकी जानिब से कहा गया था कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन अभी बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब की जानिब से जो बयान सामने आया था उसके बाद ये उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसको एंगेज किया जाएगा, उसके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि जो मुज़ाकरात के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ जो है वो गायब शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।